हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिल्पा मैम एंड वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू आवर संस्कृत लेसन नंबर 2 यद भविष्य विनश्यति। दैट मीन्स यद भविष्य गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी प्रेफिक्स देखेंगे, उसके बाद उसका संस्कृत में रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन। सो रेडी? पंचतंत्र एंड हितोपदेश आर फेमस फोक टेल वर्क्स इन संस्कृत। संस्कृत में पंचतंत्र और हितोपदेश जो प्राणी कथा है वो प्रसिद्ध है संस्कृत ग्रंथों में। इन इट एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स through which preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way, जिसके अंदर प्राणियों के जो कैरेक्टर है उसके द्वारा उसको लेके मनुष्यों में जीवन उपयोगी उसकी विजडम की जो बोध है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सहज तरीके से हमें दिया गया है। राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज, यानी कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी को एवरीवन लव्स टू लिसन टू स्टोरी। बच्चों से लेके बूढ़े हर किसी को स्टोरी सुनना पसंद होती है। एज वन एंजॉयज रीडिंग इट, वन फाइंड्स इजी टू अंडरस्टैंड द मोरल इनबिल्ट इन द स्टोरी। जैसे कि रस की अनुभूति जैसे जैसे होती है, हर किसी को रस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्टोरी में ऐसे विविंग हो जाते हैं, यानी इसमें ऐसे गूंथ जाते हैं जैसे कि उसको बोध पाना, उसको बोध देना, वो सहज मोरल जो है वो उनको देना बहुत आसान हो जाता है, हमें वो हार्ड नहीं लगता है। द लेसन प्रेजेंटेड हियर इज preached on the basis of both पंचतंत्र एंड हितोपदेश। यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है, हमें ये जो लेसन दिया गया है वो पंचतंत्र और हितोपदेश ऐसे दोनों ग्रंथों पर आधारित तैयार किया गया है। विष्णु शर्मा द ऑथर हैज रिटन पंचतंत्र इन 5 सेक्शन: मित्र भेदम, मित्र संप्राप्तिम, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशम एंड अपरीक्षित कारकम। हमारा जो यहाँ विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र का रचयिता है, उन्होंने मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक ऐसे 5 विभागों में पंचतंत्र की रचना की है। द राइटर ऑफ हितोपदेश इज दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन मित्र भेदम। हमारी ये जो वार्ता है वो प्रथम विभाग जो मित्र भेद है उसमें से ली गई है। द राइटर ऑफ हितोपदेश इज नारायण पंडित, और हितोपदेश के जो रचयिता है वो है नारायण पंडित। हाँ, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा, वो भी याद रखना है। ये स्टोरी हमारे प्रथम विभाग मित्र भेद में से ली गई है, वो भी हमें याद रखना है। हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित, वो भी हमें याद रखना है। देयर आर 4 सेक्शंस इन हितोपदेश। हितोपदेश में कितने सेक्शन है, कितने विभाग है? 4। जैसे कि मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह एंड संधि। तो क्या कौन कौन से हुए 4 सेक्शन हमारे? मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ऐसे 4 विभाग हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इज फाउंड इन द 4th सेक्शन संधि। और हमारी ये जो वार्ता है, हमारी ये जो कहानी है वो 4था सेशन जो है, 4था विभाग जो है उसमें से ली गई है, जिसका नाम है संधि। Here is a story of 3 fish, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नवती एंड यद भविष्य। यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है
तीन जो मछलियां हैं उस पर डिपेंड है, जिसका नाम है अनागत विधाता, मेल फिश है। तो अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। अनागत विधाता रन्स अवे टू अनदर लेक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फिशरमैन। अनागत विधाता जो है वो मछुआरे से अपने आप को बचाने के लिए किसी और लेक में चला जाता है। When प्रत्युत्पन्नमति is caught in the net, जबकि प्रत्युत्पन्नमति है वो नेट में यानी कि जाल में फंस जाता है। It protects itself by finding the way using its swift intellect, जबकि अपनी कुशाग्र बुद्धि का यूज करके वो जाल में से कैसे बाहर निकला जाए उसका रास्ता ढूंढ लेता है और अपने आप को बचा लेता है। When third fish यद भविष्य thinking come what may sits idle and ruins itself, जबकि यद भविष्य नाम का जो तीसरा फिश था, मेल फिश, वो सोचता है कि जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वो फ्यूचर के सहारे, अपने लक के सहारे बैठे रहता है और अपने आप का विनाश करता है, अपने आप का क्या कहते हैं, खुद को न्यौछावर कर देता है। तो इस तरह से द नेम्स गिवन टू ऑल थ्री फिश सजेस्ट देयर नेचर, तीनों मछलियों को जो अपना नाम दिया गया है वो अपना स्वभाव, अपना नेचर दर्शित करते हैं। अ मैन शुड थिंक अबाउट द रेमेडी फॉर forthcoming difficulties in advance and he should intellectually find out the way when he is in trouble। जो इंसान भविष्य में उनके साथ आने वाली जो मुसीबतें हैं उसके बारे में पहले से सोचता है और मुश्किलें आने पर तुरंत अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसमें से जो मार्ग निकाल देता है, वो इंसान वाइज है यानी कि बुद्धिशाली है, वो अपने आप को बचा सकता है। एन आइडल एंड इनएक्टिव पर्सन डिपेंडिंग जस्ट ऑन लक, ऐसा जो कहते हैं ना आलसी इंसान, और इनएक्टिव दैट मीन्स निरुद्यमी, जो कोई भी प्रकार का काम नहीं करता है, तुरंत एक्शन नहीं लेता है, वैसा वाला इंसान जो है डिपेंडिंग ऑन लक हैज़ टू सफ़र लाइक यद भविष्य, उसको यद भविष्य की जैसी परिस्थिति उसकी होती है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता और कभी भी अपने आप को मुश्किल में रख देता है और अपनी जान का खतरा उठा लेता है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि हमारी प्रीफिक्स, और आगे अब हम देखते हैं हमारा लेसन। तो वो भी ट्रांसलेशन के साथ है, आप इसमें देख लेना। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्य च इति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। वंस अपॉन, ट्रांसलेशन इसका ये है, फिर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वंस अपॉन अ टाइम 3 मेल फिश नेम्ड अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्य च इति यूज्ड टू लिव इन अ लेक। एक बार 3 जो मेल फिश है, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य, ये तीनों मछलियां एक सरोवर में रहती थी। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम्, अहो बहु मत्स्यः अयं हृदः। तो कहते हैं, देन वंस सीइंग दैट लेक
It was said by the fisherman, "Ah, this lake has plenty of fish in it." एकदम से उस सरोवर को देखकर तीनों वो मछुआरा जो है वो बोल उठता है, कहता है कि वो दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिश इन इट, इस सरोवर में बहुत सारी मछलियां हैं। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, अन्वेषितः यानी कि देखी हुई, हमने पहले कभी भी इतनी सारी मछलियां एक साथ देखी नहीं है। तो इसके लिए वो कहते हैं इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बाय अस, यानी हमारे द्वारा कभी भी इतनी सारी मछलियां पाई गई नहीं है, ढूंढी गई नहीं है। तत् अद्य आहार वृत्ति ही संजाताः, सो टुडे द प्रोविजन फॉर आवर फूड इज मेड, तो आज के हमारे खाने का बंदोबस्त हो गया। प्रोविजन यानी कि संजाता और आहार वृत्ति यानी कि फूड, तो आज के हमारे खाने का बंदोबस्त हो गया। सो टुडे द प्रोविजन फॉर आवर फूड इज मेड। श्वः अत्र आगम्य मत्स्यकुर्म आदयोः व्यापादयितव्याः इति निश्चयः, तो क्या कहते हैं, कमिंग हियर टुमारो, कल यहाँ आकर द फिश, टॉर्टोइज एटसेट्रा शुड बी किल्ड, तो कल यहाँ आकर मछलियाँ और कछुए को हम मार डालेंगे। दिस इज डिसाइडेड, इति निश्चयः, दिस इज डिसाइडेड, ये पक्का हुआ। फिर कहते हैं अथ तेषां तत् कुलेशोपम, अथ तेषां तत् कुलेशोपम वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः। Then having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, this fish said to one another, तो क्या कहते हैं, then having heard attentively, ध्यान से ये सब सुनकर, क्या सुनकर, their speech, किसकी, मछुआरे की ये जो स्पीच है वो ध्यान से सुनकर, और उनकी स्पीच कैसी लगी उनको, बिजली का जैसे झटका होता है ना, थंडरबोल्ट, तो ऐसे झटके जैसी लगी। दिस फिश सेड टू वन अनदर, ऐसे झटके जैसे उनकी स्पीच सुनकर मछलियाँ अपने आप आपस में बातें करती है, अंदर अंदर बातें करती है। श्रुतः अयम धीवरालापः, क्या कहती है, दिस कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन इज हर्ड, ये मछुआरे की जो बातचीत है वो सुनो। अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, नाउ व्हाट शुड बी डन बाय अस, अब हमारे द्वारा क्या किया जाए। आपने सुने, इनकी बातें सुनी मछुआरे की, अब हमारे द्वारा क्या किया जाए, हम क्या करें। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राहः, क्या कहते हैं, द फिश नेम्ड अनागत विधाता दैट सेड, वहाँ पर अनागत विधाता नाम की जो मछली थी वो कहती है, वो कहता है, क्या कहता है, नूनं प्रभात समय धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते, वो क्या कहता है, आई थिंक द फिशरमैन विल इंडीड कम हियर एंड डिस्ट्रॉय द फिश, मुझे लगता है कि फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे हैं विल इंडीड कम हियर, वो सही में यहाँ पर आएंगे, एंड डिस्ट्रॉय द फिश, और हम मछलियों का नाश करेंगे। तो नूनम यानी कि इंडीड, प्रभात समय यानी कि प्रभात समय इनका यानी कि इन द मॉर्निंग, धीवराह यानी फिशरमैन, अत्र आगम्य यानी कि कम हियर, मत्स्य संक्षयम यानी डिस्ट्रॉय ऑफ द फिश, करिष्यन्ति यानी विल डू, इति मम मनसि वर्तते, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणम् अपि अत्र अवस्थातुं, तन्न युक्तं तत् न युक्तं, तन्न यानी कि तत् प्लस न, तत् न युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुं, तो वो क्या कहता है, सो इट इज नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर अ मोमेंट,
न यानी कि नहीं, नॉट। युक्तम सांप्रतम क्षणमपि, क्षणमपि यानी कि फॉर अ मोमेंट। अत्र अवस्थातुम, अवस्थातुम सो मीन्स टू स्टे। और युक्तम यानी कि नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर अ मोमेंट, यहाँ हमें एक क्षण भी अब रहना नहीं चाहिए। अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम, क्या कहता है, टुनाइट इटसेल्फ वी शुड गो टू अ लेक नियर बाय, हमें नज़दीक के कोई भी तालाब में रात को ही चले जाना चाहिए। रात्रो यानी कि नाइट, किंचित यानी कि कोई, समीपम सरह यानी कि नियर बाय, ठीक है, तो हमें नज़दीक वाले कोई भी सरोवर में चले जाना चाहिए। गंतव्यम, अहम तावत जलाशय अनंतरम गच्छामि, क्या कहता है वो, आई एम गोइंग टू अनदर लेक। अब वो अपना जो डिसीजन है वो बता देता है सबको कि आई एम गोइंग टू अनदर लेक, मैं किसी और सरोवर में चला जाऊंगा। अपरः प्रत्युत्पन्नमतिः प्राहः, प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड, क्या कहता है वो, भविष्यद अर्थे प्रमाण अभावत, भविष्यत अर्थे प्रमाणात अभावात कुत्र मया गंतव्यम, क्या कहता है वो, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट विल हैपन, जबकि भविष्य में क्या होने वाला है उसकी कोई साबिती, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, भविष्य में क्या होने वाला है वो तो कोई जानता नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं। तत् उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम तथा च उक्तम उत्पन्नाम आपदम यस्तो समाधत्ते स बुद्धिमानम, तो वो क्या कहता है, सो व्हेन द ओकेजन अराइजेस, यानी कि जब समय आएगा, आई शुड डू वॉट एवर शुड बी डन, मैं करूँगा, क्या करूँगा, जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूँगा, यानी कोई मुसीबत आएगी, कोई आपत्ति आएगी तो उस वक्त मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। इट इज सेड, और वो कहता है, ही हु रिसॉल्व्स द कैलेमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट, वो बंदा जो मुसीबत आने पर, जो आपत्ति आने पर तुरंत सोच लेता है कि उसको क्या करना है, वो कर लेता है, सिर्फ सोचता ही नहीं, एक्शन में भी वो ले लेता है, तो वो बुद्धिमान बंदा है, वो ऐसा कहता है। कौन कहता है ऐसा, कौन कहता है, प्रत्युत्पन्नमति। ततो यद भविष्येण उक्तम, तो यद भविष्य, देन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, यद भविष्य कहता है, क्या कहता है, देवराणाम वचन मात्रेण पितृ पैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते, क्या कहता है वो, इट इज नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू अवर फोरफादर्स, इट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, क्या सही नहीं है, न युज्यते यानी इट इज नॉट राइट, वो सही, ये सही नहीं है, टू लीव जलाशय से त्यागः यानी टू लीव द लेक दैट बिलोंग्स टू, किसको, पितृ पैतामहिकस्य, दैट मीन्स बिलोंग्स टू अवर फोरफादर्स यानी हमारे जो पूर्वज है उनको, उनका जो जलाशय है उसका त्याग करना ये सही नहीं है। Yes, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers only for, और किसके कहने पर, mere speech of fishermen, यहाँ पर ये दिया नहीं है पर आपको ये ऐड करना है, by mere speech of fishermen, सिर्फ
फिशरमैन की यानी कि जो मछुआरे हैं उनकी बातों पर ध्यान देके हमें अपने पूर्वजों का जो सरोवर है उसको त्याग करना ये सही नहीं है। फिर क्या कहता है वो, यदि आयुः क्षयः अस्ति तदा अन्यत्र गतानम अपि मृत्युः भविष्यति एव। और वो क्या कहता है, इफ द लाइफ इज ओवर, यदि आयुः क्षयः अस्ति, इफ द लाइफ इज ओवर, तदा अन्यत्र गतानम अपि मृत्युः भविष्यति एव। देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर अन्यत्र गतानम अपि, तो इवन बाय गोइंग एल्सवेयर मृत्युः भविष्यति एव, डेथ विल टेक प्लेस। अगर हमारा, वो क्या कहता है, अगर हमारा आयु का अंत है, अगर हमारी मृत्यु आ गई है तो हम कहीं भी जाएंगे, हमारा मृत्यु निश्चित ही है, हमारी मृत्यु निश्चित ही है। उक्तम च, एंड इट इज सेड, और वो कहता है, क्या कहता है, यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदः किम न पीयते। क्या कहता है वो, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन, यद भावी न तद भावी, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन। जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, यानी भविष्य में जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। चन्न तद अन्यथा, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और अगर कुछ होने वाला है तो इट विल नॉट चेंज, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको जैसे नहीं होने वाला है तो होने वाला ही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते हमारे फ्यूचर को। इति चिंता विषग्नो अयम अगदः किम न पीयते। वाई इज दिस मेडिसिन, वाई अगदः यानी कि मेडिसिन, तो वाई पॉइजन, अगदः यानी कि पॉइजन, तो वाई इज दिस मेडिसिन, अगदः यानी मेडिसिन और विष यानी पॉइजन। तो वो कहता है कि वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ एंग्जाइटी। जो चिंता, गुस्सा रूपी या चिंता रूपी जो विष है उसको ख़त्म करने वाली ये जो दवा है वो हम क्यों न पिए। कौन सी दवा, जो होने वाला है वो होगा, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, जो होने वाला है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये मेडिसिन हम क्यों ना पिए। फिर से देखो, वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ एंग्जाइटी। जो चिंता रूपी विष को नाश करने वाली दवा है वो हम क्यों न पिए। एंग्जाइटी नॉट ड्रंक, यानी कि ये जो चिंता रूपी विष है उसको ख़त्म करने वाली ये जो दवा है वो हम क्यों न पिए। जो होने वाला है वो होगा ही, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारी जो चिंता है उस चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाला ये जो मेडिसिन है उसे हम क्यों न लें। यानी कि जो होने वाला है वो होगा और जो नहीं, और जो होने वाला है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें ये हमें ये अपने मन में फिट कर लेना है कि जो होने वाला है वो होगा ही, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहता है, यद भविष्य। अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रान्तः सह परिजनेन। तो अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा, देन हैविंग लर्न द डिसीजन ऑफ द टू। ठीक है, इन दोनों का, तो तयोः दैट मीन्स एम नॉट, उन दोनों का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो सुनकर, वो जानकर, अनागत विधाता जो है went out of the lake with the members of his family। अनागत विधाता जो है वो अपने परिवार के साथ उस तालाब से निकल जाता है।
द्वौ इमौ तत्र एव जलाशये स्थितौ. These two stayed there in the lake itself. कौन कौन बचा? प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, दोनों उसी तालाब में रहते हैं. अपरेद्युः धीवरैः आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तम्. अपरेद्युः यानी कि the next day the fishermen came and threw the net. दूसरे दिन मछुआरा वहाँ पर आते हैं, मछुआरा वहाँ पर आता है और जाल डालता है. जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमतिः मृत्वत् आत्मानं संदर्श्य स्थितः. क्या करता है? अब प्रत्युत्पन्नमति है वो क्या करता है? अपनी टेक्निक यूज़ करता है. जैसे उसने पहले कहा था ना कि जैसे सिचुएशन आती है हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे. तुरंत ही अभी निर्णय लिया, अभी इस पर एक्शन लिया, ऐसा ही. तो वो कहता है कि नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम एंड थ्रू द नेट ट्रैप्ड इन द नेट प्रत्युत्पन्नमति. और वो प्रत्युत्पन्नमति है वो जाल में फंस जाता है. पर वो क्या करता है? रिमेन शोइंग हिमसेल्फ लाइक अ डेड वन. वो अपने आप को जैसे मृत है ऐसा दर्शाता है, यानी अपनी सांस रोक लेता है कि वो मर गया, ऐसा वो दर्शाता है. अब उसने देख लिया कि मैं जल में फंस गया, तो अब क्या करूं? तुरंत उसने निर्णय ले लिया और तुरंत इस पर एक्शन लिया कि मुझे सांस रोकनी है, जैसे मैं मर गया हूं वैसा मुझे प्रिटेंड करना है. ततो जालात् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरम नीरम प्रविष्टः. और फिर वो क्या करता है? Then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. गंभीरम नीरम यानी कि deep water और प्रविष्टः यानी कि entered. और फिर वो क्या करता है? जैसे मछुआरे ने देखा कि ये तो मरा हुआ है, ये फिश तो मरा हुआ है, तो वो जाल में से उसको बाहर फेंकता है. पर जैसे वो फेंकता है वैसे ये जो फिश है प्रत्युत्पन्नमति अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, अपने में जितनी भी ताकत थी, उस ताकत को लगाता है और जंप करके दूसरे वाले तालाब में चला जाता है. Then being thrown away from the net, जैसे वो जाल में से बाहर फेंका जाता है, he jumped according to his strength, अपने में जितनी भी ताकत थी उसका यूज करके जोर से वो कूदता है and entered deep water, और पास वाले तालाब में जो गहरा जल था उसमें जंप लगाता है. यद भविष्य धीव्रैः प्राप्तः व्यापादितः च. जबकि यद भविष्य वॉज कॉट यानी फंस जाता है, पकड़ा जाता है. आप नेट में देख सकते हैं ना, वो फंस जाता है. एंड किल्ड बाय द फिशरमैन, और मछुआरे के द्वारा उसको मारा जाता है. अतः एव उक्तम, देयरफॉर इट इज सेड, इसीलिए ये कहा गया है. क्या कहा गया है? अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा द्वावतो सुखमेधेते यद भविष्यो विनश्यति. क्या कहा गया है? इसलिए अनागत विधाता यानी कि कौन? वन हु प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर, जो भविष्य के लिए पहले से सोचता है, पहले से तैयारी करता है फ्यूचर के लिए. एंड प्रत्युत्पन्नमति, वन हु इज रेडी विटेड. वह प्रत्युत्पन्नमति, इसके बारे में क्या कहा गया है? वन हु इज रेडी विटेड, यानी कि परिस्थिति आती है तो तुरंत सोचता है, तुरंत उस पर एक्शन लेता है, अपनी बुद्धि यूज करता है. दिस टू प्रॉस्पर हैप्पी, ये दोनों सुखी रहते हैं. यद भविष्यति मीन्स वन हु बिलीव्स इन कम व्हाट मे हैपन.
पड़से एवा देवासे, दैट मीन्स जैसी भी परिस्थिति आएगी उस वक्त सोचेंगे क्या करना है, या फिर जो होने वाला है वो होने वाला है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा जो लक पर डिपेंड रहता है, नसीब के बारे में सोचता है, गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो कंप्लीटली यानी पूरी तरह से उसका नाश होता है। दैट मीन्स हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, या फिर हम इतने रेडी होने चाहिए कि जैसी परिस्थिति आएंगी हम तुरंत डिसीजन ले लेंगे और तुरंत उस पर काम करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, तो हम सुखी रहते हैं। पर हम नसीब पर आधारित रहते हैं, फेट पर डिपेंड रहते हैं, तो हमारा भी ये यद भविष्य की तरह नाश होता है। अस्तु।